हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूं आपका थर्मल स्ट्रेस इन बीम्स के लेक्चर नंबर 2 में। एंड आई होप सो लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, आपने देखा होगा। एंड प्लीज बी इंश्योर कि आप लोग नोट्स साथ के साथ बना रहे हैं, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम के रिविजन की बात करते हैं तो विदाउट नोट्स आप लोग उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत मशक्कत कर रहेंगे और देखेंगे कि बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, मजा नहीं आएगा। इसीलिए आई विल एडवाइज एवरीबॉडी दैट मेंटेन योर नोट्स, और ऐसे नोट्स मेंटेन करना ज्यादा लिखना ना पड़े और आपको समझ में आ जाए। यानी जितना छोटे तरीके से नोट्स लिखोगे क्वालिटी उतना जबरदस्त होती है। तो मेंटेन योर नोट्स एट द कल्मिनेटिंग एक्सटेंट, एंड ऑब्वियसली लास्ट टाइम पे नोट्स ही काम आने वाले हैं। इसीलिए जो मैं लिखवा रहा हूं वो पीडीएफ बेशक मैं इसकी दे देता हूं श्रेष्ठ क्लासेस के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके फ्री में पीडीएफ ले सकते हो। लेकिन फिर भी हैंड रिटन नोट्स की बात अलग ही होती है, ठीक है। तो अभी बात आती है कि दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने क्या करा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो अच्छे से आगे भी समझ आएगा। हम लोगों ने पार्ट 1 के अगेंस्ट देखा था, एक तो इसका फिनोमिना क्या होता है, यानी पूरी मैकेनिक्स के बारे में जाना था। किस तरीके से आप लोगों का टेम्परेचर आपके बॉडी के अंदर एक्सपेंशन कॉज करता है, प्लस हमने देखा था कि स्ट्रेस इंड्यूस कैसे होता है। तो वो स्ट्रेस इंड्यूस होने का जो रीजन था वो रीजन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने कल के ही जोन में ये भी देखा था कि फॉर्मूले क्या क्या आ रहे थे। 2 मिनट लूंगा, रिवीजन करा देता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर रहेंगी ना। तो फॉर्मूले क्या आते हैं कि डेल्टा एल जो है एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। अगर मैं थर्मल स्ट्रेन की बात करता हूं तो थर्मल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला आता था, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी। ठीक इसी तरीके से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्मल स्ट्रेस देन इट्स फॉर्मूला इज गिवन टू यू एज ई अल्फा डेल्टा टी या ई अल्फा टी। हम लोगों ने कल के सेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कहूंगा बट अच्छा कहूंगा, कॉम्पोजिट बार। कॉम्पोजिट बार का भी हम लोगों ने स्ट्रेस देख लिया था कि किस तरीके से दो बार अगर अटैच होती हैं, दोनों का मटेरियल सेम नहीं होता तो अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बढ़ता घटता कैसे है, किस में कॉन्ट्रैक्शन आता है, किस में एक्सपेंशन आता है, वो सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आज क्या करने वाला हूं, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि भाई सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीरीज कनेक्शन, क्योंकि कॉम्पोजिट बार दो तरह से बनते थे। कल ही मैंने आपको बताया था, एक होता था सीरीज कनेक्टेड, एक होता था पैरेलली कनेक्टेड। तो पैरेलल कनेक्टेड यानी इसका फिनोमिना तो कल मैं बता चुका हूं। आज मैं बताने वाला हूं तुमको सीरीज कनेक्शन का फिनोमिना, तो ये भी ढंग से ही करना। तो आज सीरीज कनेक्शन के फिनोमिने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप देखेंगे द क्वेश्चन इज ऑफ यूनिक क्वालिटी। आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। हाँ, तो शुरू करता हूं फिर। बात आती है यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको केस क्या दे रखा है। केस आपको दे रखा है कि आपके पास कॉम्पोजिट बार है, यानी दो बार से मिलके बना हुआ है। एक आपके पास है 1 और एक है 2, दोनों तरफ से रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रही है, यानी दोनों तरफ से फिक्स्ड है। अभी आप क्या कर रहे हैं, लेंथ L1 है, लेंथ L2 है, E1 E2 A1 A2 सारी चीजें गिवन है, अल्फा 1 अल्फा 2। आप क्या कर रहे हैं, थर्मली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पूरे के पूरे सिस्टम को नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो दोनों के दोनों मटेरियल पे साइड में से आपका रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे बट ओरिजिनली एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे। तो आई कैन राइट इट एज भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे को क्या बताती है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थोड़ा बहुत याद हो, एक स्ट्रेस यहां अगर R1 है तो सेम स्ट्रेस दूसरे एंड पे भी लगना चाहिए। तो आई कैन राइट इट एज R1 और R2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, और R1 और R2 और कुछ नहीं, फोर्स, रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स को मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 A1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 A2। आई होप सो बेसिक चीज है, सिग्मा इंटू एरिया इज कॉल्ड फोर्स।
ठीक, उसके बाद आई कैन राइट इट एज कि इनके अंदर नेट डिफॉर्मेशन भी जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स्ड है, आप जितना मर्जी टेम्परेचर एक्सपेंड कर लो ये फैल नहीं पाएगा ऑब्वियसली। तो आई कैन राइट कि भाई दोनों का नेट डिफॉर्मेशन जो है वो जीरो होने वाला है, यानी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू जीरो है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस चीज में। नेट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी विल बी गोइंग टू जीरो, ऑब्वियसली जीरो। नाउ आई नो कि डिफॉर्मेशन निकालते कैसे। अगर मैं आप लोगों की डेल्टा वन की बात करता हूं, मेरे को पता है एक तो होगा फ्री एक्सपेंशन। वो किस कारण से होगा? दैट इज ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर। आप अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। बट इस बॉडी में रिएक्शन फोर्स या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगे जो फ्री एक्सपेंशन को रोक रहा है। कॉमन सेंस। तो मैंने कहा मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। नेट स्ट्रेन कितना हुआ पहले वाली बॉडी के अंदर? फ्री एक्सपेंशन माइनस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। और आप देखेंगे दूसरे वाली बॉडी में भी यही हो रहा है। वहां भी तो टेम्परेचर गेन कर रहा है, बॉडी फैल रही है। बॉडी फैल तो रही है बट उसको फैलने से रोक कौन रहा है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेम आएगा। मैं वैल्यूज पुट करूंगा और आप चीजों को देखेंगे। आपने कहा क्या मैं लिख सकता हूं L1 अल्फा वन इंटू में T माइनस में सिग्मा वन बाई ई इंटू में L1। बेसिक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अच्छे से आ गई। सिमिलरली मैंने डेल्टा टू के लिए लिखा L2 अल्फा टू इंटू डेल्टा टी माइनस सिग्मा टू बाई ई टू इंटू L2। नेट डिफ्लेक्शन किसके बराबर है? जीरो के। थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं L1 अल्फा वन टी प्लस L2 अल्फा टू टी इज इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस उधर चले गए। मैंने यहां से लिखा सिग्मा वन बाई ई वन इंटू L1 सिग्मा टू बाई ई टू इंटू L2। एंड आई नो वन थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, L1 अल्फा वन L2 अल्फा टू इंटू में T इज इक्वल्स टू सिग्मा वन बाई ई वन L1 प्लस में पीछे वाले फॉर्मूले से ध्यान दो। क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा टू की जगह सिग्मा वन A1 अपॉन A2 इस रिलेशन के मुताबिक? ऑब्वियसली मैंने कहा सिग्मा वन A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन E2। अभी आपका काम क्या है? सब कुछ तो पता है। यू नीड टू गो टू फाइंड व्हाट? यू नीड टू गो टू फाइंड सिग्मा वन। हाउ एक्चुअली यू विल बी गोइंग टू फाइंड इट? ऑब्वियसली यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। सिग्मा वन कॉमन लेते हैं, L1 अल्फा वन L2 अल्फा टू इंटू T इज इक्वल्स टू सिग्मा वन L1 बाई E1 प्लस में A1 बाई A2 इंटू L2 बाई E2। Now I need to solve it and get it as sigma 1 equals to में L1 alpha 1 L2 alpha 2 into में T, यहां से LCM लूंगा A2 E1 E2 अपॉन में, एक मिनट, अपॉन में A2 L1 E2 प्लस A1 L2 E1। ये आपके पास सिग्मा वन का फॉर्मूला आ गया। सिग्मा वन का फॉर्मूला आने के बाद मैं यहां से सिग्मा टू का फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जेई का इतना लेवल नहीं होता कि वो ये सब क्वेश्चन पूछे। नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना हार्ड नहीं आता। हाँ, अगर आप पीएसयू या स्टेट ए की तैयारी कर रहे हैं, you need to go to learn these formulas because इनके बेस पर क्वेश्चन बहुत आता है। क्योंकि जनरली बच्चा याद नहीं करता, मुश्किल होता है, तो नहीं हो पाता फिर, है ना। तो अभी सिग्मा टू के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों फॉर्मूला देखने से चीजें समझ आती है। मैंने कहा सिग्मा टू क्या था? सिग्मा वन A1 अपॉन A2। आपने कहा ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहां से सिग्मा टू इज इक्वल टू L1 अल्फा वन प्लस L2 अल्फा टू इंटू में T, A2 से A2 कट जाएगा, यहां आ जाएगा A1 E1 E2 अपॉन में A1 L2 E1 प्लस A2 L1 E2। ये आपके पास सिग्मा टू का फॉर्मूला आ गया, ये रहा पूरा। ध्यान दो, है तो सब कुछ सेम, दो बार ही पढ़ोगे आ ही जाएगा। L1 अल्फा वन L2 अल्फा टू, सिग्मा टू कैलकुलेट करा तो ऊपर A1 है, सिग्मा वन कैलकुलेट करा तो ऊपर A2 है, अपॉन A, L और E
बट ऑपोजिट है। आप ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर, अगर यहाँ A2 है तो लेंथ L1 है, कंफ्यूज मत करना। यहाँ A1 है तो लेंथ L2 है। समझ में आया? तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए और एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन अभी एक और कंसेप्ट लेकर आता हूं। कंडीशन इज सेम कि आपके पास यही सिस्टम है, यही डायग्राम है, एज इट इज सब कुछ है, बट केस बी इज सेइंग टू यू दैट कि आप लोग अब टेम्परेचर को कम कर रहे हो। एवरीथिंग इज सेम। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे, तो बॉडी शॉर्टन होगी। फ्री एक्सपेंशन की जगह फ्री कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हमेशा माइनस में लिखते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की जगह टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, दिमाग में पिक्चर आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि सपोर्ट खींच के रखेगा। सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज जाने वाला है, कुछ भी अलग नहीं जाएगा और फॉर्मूला भी लास्ट में सेम आता है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज थी, आई होप सो आपको समझ आई होगी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है, आई नीड टू गो विद वन क्वेश्चन। छोटा सा सेशन जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला सेशन तो सच बताऊं मैं, जो पीछे वाला रह गया था ना उसका कवर अप कर दो, तो ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। अभी बात आती है यहां से कि क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन तुमको क्या कहता है उस पर गौर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। एक स्टील बार है, ये मैंने कल करा दिया था ना, इसके बाद ये भी करा दिया था, ये आया। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइज जो है वो L/L है और दो तीन एजेस के बीच में रिजिडली सपोर्टेड है और एक तरफ से फ्री टू एक्सपेंड है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपकी एक स्क्वायर प्लेट है, ये तीन तरफ से तो नहीं फैल सकती, लेकिन एक तरफ से फैल सकती है, ठीक है। तो बोला गया कि अगर टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो तो फाइनल एक्सपेंशन कितना होगा वो बताओ। वेरी इजी प्रोसेस, आप मेरी बात को समझो। डायरेक्शन कितनी है? दो डायरेक्शन है, सिर्फ आपके पास एक है एक्स डायरेक्शन, एक है आपके पास वाई डायरेक्शन। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक चीज आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में इंड्यूस होने वाले स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फ्री टू एक्सपेंड है और वाई डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो स्ट्रेस वो नॉन जीरो होगा। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं हो सकता। अच्छा ध्यान दो, मेरे को पहले ये बताओ कि स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस होगा। आपको मैंने पूछा वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस होगा? ऑब्वियसली कॉम्प्रेसिव। क्यों? क्योंकि ये हर जगह फैलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल बी गोइंग टू एक्सपेंड, बट ये तो होने नहीं दे रहा ना, तो ये सपोर्ट तो कॉम्प्रेस करेंगे। तो इसीलिए कौन से वाला स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है? आपने कहा वाई डायरेक्शन से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। अब ध्यान दो, कभी इमेजिन किया हो, नहीं किया तो अभी करना, अगर तुम इसको वाई डायरेक्शन से दबा रहे हो तो ये एक्स डायरेक्शन में फैलेगा। हाँ, वाई डायरेक्शन से अगर दबा रहे हो तो एक्स डायरेक्शन में फैलेगा। पक्का समझ में आई? हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई ड्यू टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन इट विल बी गोइंग टू एक्सपेंड इन एक्स डायरेक्शन। ये अभी भी एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा, लेकिन लेटरल स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एक एक्सपेंशन कौन सी हुई? अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो एक एक्सपेंशन तो हो गई एल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की, जिसको मैंने लिख दिया डायरेक्टली एल अल्फा डेल्टा टी या एल अल्फा टी, कोई भी। एक एक्सपेंशन हो गई इसके स्ट्रेस के कारण, एक एक्सपेंशन हो गई इसके स्ट्रेस के कारण, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं म्यू अल्फा डेल्टा टी? हाँ यार, बेसिक चीज कर रहा हूं मैं तो, ये कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम लोगों को? आपने कहा बिल्कुल सही है, एल बी आएगा। अगर मैं टोटल एक्सपेंशन को सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? यहां पर आपने सॉल्व करा, आपके पास आया अल्फा टी एल कॉमन ले लीजिए, अल्फा टी एल कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये टी लिख लो, कंफ्यूज मत होना, डेल्टा टी और टी सेम है। अंदर क्या बचा? 1 प्लस म्यू, हो गया। यही तो एक्सपेंशन है, और कोई एक्सपेंशन ही नहीं है भाई। आंसर आ गया तुम्हारा। क्वेश्चन अच्छा था, कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जेई का नहीं है, एई का क्वेश्चन है, जेई में ये सब नहीं आता। इसी के बिहाफ पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन वो भी बहुत प्यारा है और क्लियर होना चाहिए हर चीज इसका भी।
एक स्क्वायर प्लेट है एल बाई एल का, तीन तरफ से है पूरी रिजिडली एकदम बढ़िया तरीके से, फोर्थ एज से रुकी नहीं है। बोला गया टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रही हो टी डिग्री से तो कितना सरफेस एरिया में चेंज होगा वो बताओ। सॉल्व खुद करना, कंसेप्ट मैं समझाता हूँ, ठीक है। सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा वो बताओ। बोला जा रहा है फ्री एक्सपेंशन वो सब छोड़ो, अल्फा की वैल्यू गिवन है और म्यू की वैल्यू तुमको गिवन है। हैव अ कंसंट्रेशन कि अगर तीन साइड से बंद है, एक ही साइड से खुला है, तो नेट एक्सपेंशन तो मैंने अभी अभी समझाया क्या आएगा भाई, एक तो एक्स डायरेक्शन का आएगा, एक वाई डायरेक्शन के कारण भी आएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन टोटल एक्सपेंशन हो गया एल अल्फा टी इंटू वन प्लस म्यू, बेसिक है। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, तो मैं डायरेक्टली पहले इसको लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स डायरेक्शन में आने वाला टोटल एक्सपेंशन हो गया एल अल्फा टी इंटू वन प्लस म्यू, ये क्या है डेल्टा एल है। और मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डेल्टा ए क्या होगा, मैंने लिख दिया भाई डेल्टा एल इंटू एल। अरे यार बेसिक है ना, वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, देख के क्या क्या आ रहा है, थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में। वन बाई टी इंटू टेन की पावर माइनस टू, अल्फा की वैल्यू डेल्टा एल कितना आ रहा है एल अल्फा टी, यानी एल इंटू वन बाई टी इंटू टेन की पावर माइनस टू, और टेम्परेचर टी ही है, ये आ जाएगा 1.25, वन प्लस म्यू, म्यू कितना 0.25। सॉल्व किया, डेल्टा ए आया, कैन आई से दैट डेल्टा ए अपॉन ए क्या होगा। आपने कहा यार अभी तो बहुत इजी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए कितना है, ए आप लोगों को पता है क्या, एल स्क्वायर, बेसिक है। तो आपने यहाँ पर क्या कहा, डेल्टा ये आ गया मेरे पास, टी से टी कटा और एक और एल था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा 1.25 इंटू टेन की पावर माइनस टू इंटू एल स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल एरिया एल स्क्वायर था, ये पूरा कट गया, आंसर आ रहा है आपका 0.0125, खत्म। तो समझ में आया एरिया कैसे चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1.25 इंटू टेन की पावर, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि टेन की पावर माइनस टू में ही सारी चीजें तुमसे पूछ रखी है। ओके, तो अभी चले फिलहाल, क्लियर है ना। चल, तो लेडीज एंड जेंटलमैन बात आती है यहाँ पर, ये 1.25 इंटू टेन की पावर माइनस टू था, जब इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा और ये परसेंटेज में आ जाएगा, इतना परसेंट है, ठीक है ना। सो छोटी सी वीडियो ही बनाई है, ज़्यादा लंबी नहीं करी क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस थर्मल स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। नाउ फ्रॉम द मंडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट विल बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल टू यू, और टॉपिक का नाम है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स वैसे बहुत आसान टॉपिक है, एंड आई विल गिव यू समथिंग यूनिक कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस, बट आपसे कहना चाहता हूँ do share this video as maximum as you can, and also if you like this video please press this button, and आप लोग वीडियो देखते हैं मजे मजे में मत देखा करो, because we are doing a lot of hard work for preparing these kind of content for you, and this is totally free of cost ना। तो एटलीस्ट किसी के एफर्ट के लिए थैंक यू तो लिखना चाहिए, कमेंट में लिख दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, करके देखो आपको भी अच्छा लगेगा। फिलहाल चलता हूँ, जय हिंद जय भारत, बाय।